बातें नहीं सुनो। अब मिश्रित प्रदिश तक हो गया था। इसके बाद टॉपिक डाले हैं, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, सिद्ध करो कि क्रोनेकर डेल्टा फलन, सिद्ध करो कि क्रोनेकर डेल्टा फलन मिश्रित प्रदिश है। सिद्ध करो कि क्रोनेकर डेल्टा फलन मिश्रित प्रदिश है। हाँ, मिश्रित प्रदिश है। सुनो, निर्देश तंत्र में मिश्रित प्रदिश जो क्रोनेकर डेल्टा कहलाता है को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। डेल आई जे बराबर डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे। यहां पर एक्स आई और एक्स जे क्या है? स्वतंत्र चर है। एक्स आई व एक्स जे स्वतंत्र चर है, क्योंकि दोनों क्या है? एक ही निर्देश तंत्र से लिए गए हैं। इसलिए डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे बराबर 1 और 0। 1 कब होगा? जब आई बराबर क्या हो? जे। और 0 कब होगा? जब आई नॉट इक्वल टू कितना हो? जे। इस डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे को अपन क्या कहते हैं? डेल आई जे। डेल आई जे बराबर कितना? 1 और 0। 1 कब होगा? जब आई बराबर क्या? जे। और 0 कब होगा? आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है। अब जो डेल आई जे है वह द्वितीय कोटि के मिश्रित प्रदिश के अनुसार निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। यही बोलूं मैं कि डेल आई जे मिश्रित प्रदिश के अनुसार निम्न प्रकार रूपांतरित होता है। कैसे? डेल बार म्यू न्यू बराबर, देखो ये डेल बार म्यू किसकी तरह? ये ए बार म्यू की तरह। क्या कहते हैं उसको? प्रतिचर, प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश। और ए बार न्यू की जगह क्या है? डेल बार न्यू है अपने पास। तो सबसे पहले मैं डेल बार म्यू के लिए लिखना चाहता हूं और उस साइड में आपके पास डेल आई जे है। क्या है? डेल आई जे है। तो बोले क्या लिखूं? डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स आई, फिर डेल क्या? अच्छा, आई ऊपर नीचे डेल आई। देखो ना यहाँ डेल बार म्यू मतलब डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स आई, और ये डेल आई एक ही जगह क्या है? डेल है। फिर डेल बार न्यू इसके लिए लिखना है तो क्या लिखूं? डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार न्यू और डेल जे किधर? नीचे की तरफ। ठीक, क्या हो गया? सही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मिक्स तो नहीं हो गया किसी के? अब सुनो, इस समीकरण का अस्तित्व होगा यदि आई बराबर जे, अन्यथा डेल आई जे बराबर कितना? 0। तो इस समीकरण का अस्तित्व होगा जब आई बराबर जे हो, अन्यथा डेल आई जे बराबर कितना? 0। ठीक है। तो आई बराबर जे अवस्था में डेल बार म्यू न्यू बराबर, देखो डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार न्यू डेल आई आई। यही तो कहा अपन ने कि समीकरण का अस्तित्व होगा जब आई बराबर जे हो, अन्यथा डेल आई जे कितना? 0। तो यहां पर मैंने आई बराबर जे या जे बराबर आई रख दिया। ठीक है।
तो यहां से अपन देखें डेल बार म्यू न्यू बराबर, ये हट गया, तो डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स बार न्यू, और ये कितना हो गया 1, क्योंकि आई बराबर आई कितना होता है, मतलब आई बराबर जे पर 1 होता है, तो ये मान कितना हो गया 1। इक्वेशन नंबर मानी नहीं, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, और ये सेकेंड, और ये थर्ड, फोर्थ, जरूरत नहीं है 5, ठीक है। अब x बार म्यू और x बार न्यू क्या है, स्वतंत्र चर है, क्योंकि दोनों क्या है एक ही निर्देश तंत्र से लिए गए, तो x यहां x बार म्यू व x बार न्यू स्वतंत्र चर हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है एक ही निर्देश तंत्र से लिए गए। तो डेल x बार म्यू अपॉन डेल एक्स बार न्यू बराबर कितना 1 और 0, देखो ना इसकी तरह, तो 1 कब जब म्यू बराबर कितना हो न्यू, और 0 कब म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो न्यू। ये डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स बार न्यू को मैं क्या लिखूं, डेल बार म्यू न्यू, डेल बार म्यू न्यू बराबर क्या 1 और 0, 1 कब जब म्यू बराबर क्या हो, और 0 कब जब म्यू नॉट इक्वल टू कितना हो न्यू हो। तो ये 5। तो जो समीकरण 7 है वो क्या है, x बार म्यू फ्रेम में, इसका मतलब एस डैश फ्रेम में यूं कह सकते हैं अपन, ठीक है। समीकरण 7 जो है वो x बार म्यू निर्देश तंत्र में क्या है, गुणधर्म है जो समीकरण 3 के गुणधर्म के समान है। देखो डेल आई जे बराबर 1 और 0, ये कब आई बराबर जे जब 1 होगा, 0 कब जब आई नॉट इक्वल टू जे, तो ये कौन से फ्रेम में, एस फ्रेम में, और यहां पर ये किस में, एस डैश फ्रेम में। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो डेल आई जे है वो क्या है, एक द्वितीय कोटि का एक मिश्रित प्रदिश है, ठीक है। मैं जो जो कहता जाता हूं पहले लिखते जाएं। निर्देश तंत्र में मिश्रित प्रदिश निर्देश तंत्र में मिश्रित प्रदिश जो क्रोनिकल डेल्टा कहलाता है, जो क्रोनिकल डेल्टा कहलाता है को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे अपन, डेल आई जे बराबर क्या, डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स, क्रोनिकल डेल्टा है ये, डेल आई जे क्या है, क्रोनिकल डेल्टा फलन है। तो यहां से डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स, एक्स आई और एक्स जे क्या है, स्वतंत्र चर है। तो स्वतंत्र चरों की विशेषता से डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बराबर कितना 1 और 0। 1 कब होगा जब आई बराबर जे, 0 कब होगा जब आई नॉट इक्वल टू कितना हो जे हो, और डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स को क्या कहते हैं, डेल आई जे, कितना 1 और 0। 1 कब आई बराबर जे, 0 कब आई नॉट इक्वल टू जे। अब डेल आई जे द्वितीय कोटि के मिश्रित प्रदिश के अनुसार निम्न प्रकार रूपांतरित होता है। कैसे, डेल बार म्यू न्यू बराबर डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स आई, और ये डेल आई ऊपर, जैसे ए बार म्यू के लिए लिखा है मैंने, ए बार मतलब आई के लिए। फिर डेल बार न्यू बराबर डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार न्यू डेल जे। अब इस समीकरण का अस्तित्व होगा जब आई बराबर जे, अन्यथा डेल आई जे कितना 0। तो मैंने आई बराबर जे रख दिया, अपने पास ये फॉर्म आ गई, ये हट गया, तो डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स बार न्यू। अब एक्स बार म्यू और एक्स बार न्यू क्या है, स्वतंत्र चर है। तो स्वतंत्र चरों की विशेषता से डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स बार न्यू बराबर 1 और 0। तो 1 कब जब म्यू बराबर न्यू, और 0 कब जब म्यू नॉट इक्वल टू न्यू। इसको क्या कहते हैं, डेल बार म्यू न्यू, कितना 1 और 0। 1 कब जब म्यू बराबर न्यू, और 0 कब जब म्यू नॉट इक्वल टू न्यू हो। तो समीकरण देखो, समीकरण 7
क्रोनेकर डेल्टा के एक्स बार म्यू फ्रेम में गुणधर्म है जो समीकरण 3, या यूं कहूं जो समीकरण 3 से एक्स म्यू निर्देश तंत्र में गुणधर्म के संगत है, मतलब उसके जैसा है। ठीक, तो पहले तुम लोग एक काम करो, समीकरण 3 तक लिखो। नहीं अभी नहीं। ये जो डेल बार म्यू आप देख रहे हो ना, ये क्या है? मिश्रित प्रदिश है कि नहीं है? मिश्रित प्रदिश है। और यहाँ से डेल आई जे ये है, ये एक्स म्यू में है और ये किस में है? एक्स बार म्यू है। इसका मतलब ये जो है मिश्रित प्रदिश है। तो क्रोनेकर डेल्टा डेल से प्रदर्शित करते हैं डेल आई जे से, वो क्या है? मिश्रित प्रदिश है। देखो अगर डेली पढ़ते जाओगे, साथ के साथ पढ़ोगे ना तो याद रहेगा, ये नहीं तो भूल जाओगे कि आई ऊपर था कि नीचे था, सब स्क्रिप्ट था कि सुपर स्क्रिप्ट था। लिख ले समीकरण 3 तक। हो गया नहीं? उड़ गया यूं बोल। कल था है नहीं। हो गया। लिखेंगे इसके बाद, माना डेल आई जे, आई ऊपर जे नीचे, माना डेल आई जे द्वितीय कोटि के मिश्रित प्रदिश के अनुसार माना डेल आई जे द्वितीय कोटि के, अभी तुम लोग कोटि जानते ही नहीं हो ना? जानते हो कि कोटि क्या होती है? है ना? अच्छा ठीक है। हाँ बस डेल आई जे द्वितीय कोटि के मिश्रित प्रदिश के अनुसार निम्न प्रकार रूपांतरित होता है। देखो यहां पर कोटि से क्या मतलब है? किसी भी प्रदिश में उपस्थित विभिन्न सूचकांकों की संख्या या विविध सूचकांकों की जो कुल संख्या है वो उस प्रदिश की कोटि कहलाती है, यदि मुख्य सूचकांक को छोड़ दिया जाए। अब सुनो, मतलब यूं है कि जैसे ये डेल बार म्यू है, तो इसमें विविध सूचकांकों, मतलब इसमें प्रतिचर भी है, सहचर भी है, प्रतिचर भी है और सहचर भी है। तो यहाँ पर देखो प्रतिचर कितना है? 1 और सहचर कितना है? 1। तो यहाँ पर कोटि कितनी इसकी? 2। ये है। अभी बात कर लेंगे इसके जस्ट बाद कोटि की। हाँ पूरा, हाँ पूरा। लेकिन समीकरण 7 क्रोनेकर डेल्टा के, समीकरण 7 क्रोनेकर डेल्टा के एक्स बार म्यू निर्देश तंत्र में गुणधर्म है। क्रोनेकर डेल्टा के एक्स बार म्यू, ये ऐसे एक्स बार म्यू है ना, मतलब एस डैश कह सकते हो आप। एक्स बार म्यू निर्देश तंत्र में गुणधर्म है जो इसके एक्स म्यू ऊपर है ना, जो इसके एक्स म्यू निर्देश तंत्र के गुणधर्म, जो इसके एक्स म्यू निर्देश तंत्र के गुणधर्म, कोष्टक में लिखो समीकरण 3।
के संगत है, के संगत है। अतः क्रोनेकर डेल्टा द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदेश है। ठीक है, इसके बाद टॉपिक डालेंगे प्रदिश की कोटि। प्रदिश की कोटि। प्रदिश की कोटि। देखो, प्रदिश की कोटि क्या होती है? किसी प्रदिश में उपस्थित विविध सूचकांकों की, विविध का मतलब डिफरेंट, विविध सूचकांकों की कुल संख्या उस प्रदिश की कोटि कहलाती है यदि मूक सूचकांकों को छोड़ दिया जाए। डमी मूक सूचकांकों को छोड़ दिया जाए। अब मूक सूचकांक वो होता है जो मूर्धांक और पादाक्षर में एक समान हो। मूक सूचकांक क्या होता है? जो मूर्धांक और पादाक्षर में क्या हो? एक समान हो। जैसे एग्जाम्पल है ए पी क्यू आर एस आर एक तृतीय कोटि का मिश्रित प्रदेश है, क्योंकि इसमें मूक सूचकांक आर आर को छोड़ना है। क्या कहा मैंने? प्रदेश की कोटि क्या होती है? किसी प्रदेश में उपस्थित विविध सूचकांकों की कुल संख्या उस प्रदेश की कोटि कहलाती है यदि मूक सूचकांक को छोड़ दिया जाए। मूक सूचकांक वो होता है जो मूर्धांक और पादाक्षर, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में एक समान हो। ठीक है, तो यहां पर इसको छोड़ दें तो यहां पर कितनी कोटि इसकी? 3। अगर मैं आपसे पूछूं ए पी क्यू आर एस टी, इसकी कोटि कितनी? 5। ठीक है, तो लिखेंगे ये बात। किसी भी प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में उपस्थित किसी भी प्रदेश में उपस्थित विविध सूचकांकों की, किसी भी प्रदेश में उपस्थित विविध सूचकांकों की कुल संख्या, किसी भी प्रदेश में उपस्थित विविध सूचकांकों की कुल संख्या उस प्रदेश की कोटि कहलाती है। उस प्रदेश की कोटि कहलाती है जबकि मूक सूचकांक को, जबकि मूक सूचकांक को छोड़ दिया जाए, जबकि मूक सूचकांक को छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट लाइन में मूक सूचकांक वो होता है, मूक सूचकांक वो होता है जो पादाक्षर मतलब सबस्क्रिप्ट, जो पादाक्षर एवं मूर्धांक सुपरस्क्रिप्ट, तुम्हारी तरह सुपरस्क्रिप्ट में एक जैसा हो। एग्जाम्पल, मिश्रित प्रदेश, मिश्रित प्रदेश ए पी क्यू आर एस आर, एक साथ ही मत लिख देना, जैसे उसमें लिखा हुआ है ना वैसे लिखना, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट के रूप में।
मूर्धांक और पादांक के रूप में। तो लिखिए मिश्रित प्रदिश APQR SR तृतीय कोटि का प्रदिश है। क्योंकि इसमें पुनरावृत सूचकांक R को छोड़ना है। पुनरावृत मतलब रिपीट। पुनरावर्त सूचकांक R को छोड़ना है। मजा आ रहा है ना प्रदेश पढ़ने में? हाँ, कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। चलो ठीक है। इसके बाद टॉपिक डालेंगे प्रदिशों की मूलभूत संक्रियाएं। प्रदिशों की मूलभूत संक्रियाएं। पहला है योग। पहला योग। देखो, दो समान कोटि, तीन तीन, दो समान कोटि और समान प्ररूप, एक जैसा, दो समान कोटि और दो समान प्ररूप के प्रदिशों का योग करने पर प्राप्त प्रदिश भी उसी कोटि और उसी प्ररूप का प्राप्त होता है। दो समान कोटि, कोटि है सेम, दो समान प्ररूप या मतलब जैसा रूप इनका का योग करने पर प्राप्त प्रदिश भी उसी कोटि और उसी प्ररूप का प्राप्त होता है। लिखेंगे ये बात। दो समान कोटि, देखो मजा आ रहे हैं, जो रुला देगा ये अगर एक दिन की भी छुट्टी होगी समझ में नहीं आया तो। दो समान कोटि तथा समान प्ररूप के कोटि का मतलब रैंक है यहां पर और प्ररूप का मतलब टाइप है। प्ररूप का मतलब टाइप से है, हाँ एक जैसे मतलब। दो समान कोटि तथा समान प्ररूप के प्रदिशों का योग करने पर प्राप्त प्रदिश भी उसी कोटि एवं प्ररूप का प्रदिश होता है। प्राप्त प्रदिश भी उसी कोटि एवं प्ररूप का प्रदिश होता है। लिखो ये एग्जाम्पल। ठीक है। सेकंड व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब जानते हो ना? व्यवकलन नहीं, घटाना, घटाना मतलब व्यवकलन। बाकी माइनस, घटाना, लेस। ठीक है। तो दो समान प्ररूप और समान कोटि, यूं कहते हैं कि दो समान कोटि और प्ररूप के प्रदिशों का व्यवकलन करने पर प्राप्त प्रदिश भी उसी कोटि और उसी प्ररूप का प्राप्त होता है। लिखो, ये चक्कर तो नहीं पड़ेगा ना डी क्यों लिख दिया सर, सी क्यों नहीं आया? हाँ जोड़ने घटाने पर एक ही थोड़ी आएगा, कुछ दूसरा आएगा। ऐसा तो नहीं कह सकते अपन
देखो वो जो संख्या है उसका मान तो अपने पास है भी नहीं कि क्या है, उसको अपन सी या डी से कह रहे हैं, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि मतलब वो नहीं आएगा, है ना। चलो लिखो। हाँ सिंपल जो कैलकुलेशन होती है उससे सही कह रहा है वो, है ना। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? योग की जगह व्यवकलन लिखना है, लिखो चुपचाप से। लिखो ना, लिख लिया? हो गया? लिख लिया ना? तीसरा, बाह्य गुणनफल, आउटर प्रोडक्ट। सेम सेम में होगा, जैसे सदिश का करते हैं ना वैसे। किनका? उनका नहीं होगा, फिर उनके लिए संकोचन प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। हाँ, संकोचन प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, मतलब मुख सूचकांक, मतलब क्या अपन कि पादाक्षर और मूर्धाक्षर में सेम करने पड़ेंगे, तब जाके वो कोटियां चेंज होगी। अभी आ रहा है संकोचन। बाह्य गुणनफल, आउटर प्रोडक्ट। आउटर प्रोडक्ट देखो, प्रदिशों का बाह्य गुणनफल भी एक प्रदिश होता है जिसकी कोटि दिए गए प्रदिशों के योग की कोटि के बराबर होती है। मतलब यूं है कि ए आई जे बी के प्रदिशों का बाह्य गुणनफल भी एक प्रदिश होता है जिसकी कोटि दिए गए प्रदिशों की कोटि का योग होती है। इसकी कोटि कितनी है? इसकी और इसकी बराबर हो गई। तो मैंने एक आपकी प्रदिशों का बाह्य गुणनफल भी एक प्रदिश होता है जिसकी कोटि दिए गए प्रदिशों की कोटि का योग होती है। लिख लेंगे? लिखो, प्रदिशों का, अरे प्रदिशों का बाह्य गुणनफल भी एक प्रदिश होता है। प्रदिशों का बाह्य गुणनफल भी एक प्रदिश होता है जिसकी कोटि दिए गए प्रदिशों की कोटि का योग होती है। जिसकी कोटि दिए गए प्रदिशों की कोटि का योग होती है। तो फिर कैसे समझेगा? ये कोई एग्जाम में नहीं आएंगे। मैं बता दूंगा, अब तक मैंने, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया हो तो सिर्फ एक टॉपिक के लिए बोला है कि एग्जाम में आता है। कौन सा? नहीं लगाया ना? प्रदेश के प्रकार, मतलब प्रतिचर प्रदेश क्या है, प्रथम कोटि का क्या है, द्वितीय कोटि का क्या है। सच देखो, जो पहले सो रहे थे ना वो भी उठ गए कि मैं भी लगा लूं। कहाँ छूट गया? और सुनो तो सही, पेपर मैंने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया पेपर जो इतने मर रहे हो लगाने के लिए। जरूरी नहीं है एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। मैं पहले भी कह रहा हूं आप लोगों से,
जो हम बताते हैं वो चीज़ है जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कह दिया कि वो आएगा जो आएगा ही सही। टॉपिक डालो। नेक्स्ट, प्रदेश संकोचन। हाँ, सुनो, प्रदेश संकोचन क्या होता है? यदि किसी मिश्रित प्रदेश में एक सहचर और प्रतिचर सूचकांक को एक समान कर दिया जाए तो उस प्रदेश की कोटि, यूं बोलो कि दिए गए प्रदेश की कोटि 2 कम हो जाती है। कैसे? उसे क्या कहते हैं? प्रदेश का संकुचन कहते हैं। और कैसे? AMNP और RS, इस तरह से मान लेते हैं। AMNP RS, ये क्या है? एक पंचम कोटि का प्रदेश है। अरे मतलब 5 कोटि है, ठीक है, पंचम कोटि का प्रदेश है। अगर मैं इसमें किसी एक प्रतिचर और सहचर सूचकांक को समान कर दूं, जैसे P बराबर S, तो उस प्रदेश की जो कोटि है तो यहां पर देखो, ये पंचम कोटि का प्रदेश था। मैंने एक प्रतिचर और सहचर सूचकांक को समान कर दिया, P बराबर S कर दिया, तो उस दिए गए प्रदेश की जो कोटि है वो कितनी कम हो गई? 2 कम हो गई। मतलब कितनी रह गई? MN/P, मतलब MN/R, मतलब 3 रह गई। 5 - 3 बराबर 5 - 2 बराबर 3 लिखेंगे। एक मिश्रित प्रदेश, भैया टेंसर है, ऐसा ही नहीं है। थोड़ा सा अगर ढीले रह गए ना तो गए। एक भी अगर बाहर इधर सुधर हो गया ना, पूरा चेंज हो जाएगा। एक मिश्रित प्रदेश में किसी एक सहचर सूचकांक, किसी एक सहचर सूचकांक एवं प्रतिचर सूचकांक को समान कर दिया जाए, तो परिणामी प्रदेश की कोटि दिए गए प्रदेश की कोटि से दिए गए प्रदेश की कोटि से 2 कम हो जाती है। इसे प्रदेश का संकोचन कहते हैं। टाइम कितना हुआ? 10 बज रहे हैं ना, ठीक है। 10 तो अपने ही है तो अभी। जैसे प्रदेश AMNP RS, बोर्ड पे से देख के लिखना, इतना खो मत जाना कि डायरेक्ट AMNP RS एक लाइन में लिख दो। जैसे प्रदेश AMNP RS पंचम कोटि का प्रदेश है, पंचम कोटि का प्रदेश है, यदि इसमें प्रतिचर सूचकांक माना P एवं सहचर सूचकांक S को समान कर दिया जाए
को समान कर दिया जाए अर्थात P बराबर S, तो परिणामी प्रदेश AMNPRP, देख के लिखना, की कोटि कौशिक में 5 - 2 = 3 हो जाती है। यहां P मुख्य सूचकांक है, यहां P मुख्य सूचकांक है। ठीक है, लास्ट, प्रदिशों का आंतर गुणनफल, आंतर है ना, इनर प्रोडक्ट, प्रदिशों का आंतर गुणनफल, आंतर, सुनो, यदि अपन क्या करें, प्रदिशों का क्रमागत बाह्य गुणनफल और संकुचन करें तो उसे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, प्रदिशों का आंतर गुणनफल कहते हैं। पहले तो क्या करेंगे, उनका बाह्य गुणनफल, फिर इसका क्या करेंगे, संकोचन करेंगे। तो अपन देखो यहां पर मैं 2 प्रदिश लेता हूं, APQR और ये ST और BLMN, ये 2 प्रदिश है। सबसे पहले तो इनका क्या करें अपन, मतलब अपन को आंतर गुणनफल निकालना, तो आंतर गुणनफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनका क्या करेंगे, बाह्य गुणनफल करेंगे। तो इनका बाह्य गुणनफल करें अपन, CPQRLMSTN, ठीक है। अब क्या करें, संकोचन करें, मतलब CPQRLMSN, इसका संकोचन करें तो सही, यहाँ CPQRLMSTN बराबर T के दो नया, कुछ तो कहना पड़ेगा ना, TPQRMSN, क्या करा मैंने, L बराबर T। देखो संकुचन कैसे होता है, किसी एक प्रतिचर और सहचर को क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास, TPQRMSN। तो ये TPQRSN जो दिए गए जो प्रदिश है उनका क्या कहलाता है, आंतर गुणनफल कहलाता है। मतलब TPQRMSN बराबर APQRSTBLMN। चलो लिखो, यदि 2 प्रदिशों के लिए, बैठ जाऊं रे मैं यार, बुढ़ापा है। यदि 2 प्रदिशों के लिए क्रमागत बाह्य गुणनफल, क्रमागत बाह्य गुणनफल तथा संकुचन संक्रिया की जाए, तथा संकुचन संक्रिया की जाए, तो परिणामी प्रदेश दिए गए प्रदिशों का आंतर गुणनफल कहलाता है। तो परिणामी प्रदेश दिए गए प्रदिशों का आंतर गुणनफल कहलाता है। लिखें, माना, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल,
ए पी क्यू आर एस टी, माना ए पी क्यू आर एस टी, माना ए पी क्यू आर एस टी एवं बी एल एम एन, ऐसे बी एल एम एन, जिसको तुम पढ़ते हो ना यल यम यन, पढ़ते हो ना, वही यही है। क्रमशः पंचम व तृतीय कोटि के दो मिश्रित प्रदेश हैं। पंचम व तृतीय कोटि के दो मिश्रित प्रदेश हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, बाह्य गुणनफल, बाह्य गुणनफल, ये वाली लाइन लिखो, ये वाली फर्स्ट समीकरण, ए पी क्यू आर एस टी बी एल एम एन, तो सी हो जाएगा, और पी क्यू आर एल एम और एस टी एन। कैसी कैसी चीजें पढ़वाती है गवर्नमेंट भी यार। हाँ, सेकेंड, सी पी क्यू आर एल एम एस टी एन, सेकेंड पॉइंट, सी पी क्यू आर एल एम एस टी एन का संकोचन, सी पी क्यू आर एल एम एस टी एन का संकोचन। फिर ये वाली सेकेंड लाइन, एल बराबर टी मान लिया, किसी एक प्रतिचर और सहचर सूचकांक को स्वयं कर देना, किसी को भी, है ना, मैंने एल बराबर टी कर दिया। फिर लिखे हैं, रुक जाओ, समीकरण 2 तक हो गया। परिणामी प्रदेश, परिणामी प्रदेश टी पी क्यू आर एम एस एन, टी पी क्यू आर एम एस एन दिए गए प्रदेशों, दिए गए प्रदेशों ए पी क्यू आर एस टी, ए पी क्यू आर एस टी एवं बी एल एम एन, बी एल एम एन, और तुम्हें पता है कैसे लिखना है बी एल एम एन का आंतर गुणनफल कहलाता है, का आंतर गुणनफल कहलाता है। देखो यहां पर मैंने ये ए पी क्यू आर एस टी बी एल एम एन की जगह मैंने यहाँ टी कर दिया, क्योंकि ये क्या था, मोघ सूचकांक, इसने मैंने यहाँ टी कर दिया, लिखें ये। और आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। और कल का जो टॉपिक है वो मतलब मंडे को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है वो, आज इतना ही पढ़ेंगे।